तुम क्या करते हो, तुम क्या करते रहते हो, तुमने क्या किया। ये 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और ये 3 रूल्स पर आधारित हैं। इन्हें ही आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं हाउ टू ट्रांसलेट वाले सीरीज़ में, और यह है आपको नए सीखने वालों के लिए, फॉर बिगिनर्स। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन फॉर बिगिनर्स, जिसमें हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि शुरुआत छोटे से ही होती है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। शुरू करते हैं। तुम क्या करते हो, यह है सिंपल प्रेजेंट का WH क्वेश्चन। पहले तो बनाएंगे तुम करते हो, इसका क्या बनता है, यू डू। तुम करते हो, यू डू। नेगेटिव, तुम नहीं करते हो, यू डोंट डू या यू डू नॉट डू। क्या तुम करते हो, यस नो क्वेश्चन। क्या तुम करते हो, डू यू डू। क्या तुम नहीं करते हो, डू यू नॉट डू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। देखिए, तुम क्या करते हो, बीच में जब क्या आए उसके लिए हम शुरू में व्हाट का यूज़ करते हैं, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, यू और डू। इसमें यह है हेल्पिंग वर्ब और यह डू है मेन वर्ब। इस डू का अर्थ है करना। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। ऐसे चलिए आगे। तुम क्या करते रहते हो। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम 2 रूल्स का यूज़ करते हैं। कौन, एक कंटिन्यू टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या नहीं तो कीप ऑन के बाद वर्ब का ING वाला फॉर्म, यानी 4th फॉर्म। कैसे, देखिए, तुम क्या करते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग। व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग, तुम क्या करते रहते हो। इसको दूसरे तरह से बनाएंगे, व्हाट डू यू कंटिन्यू, व्हाट डू यू कंटिन्यू टू डू। कीप ऑन के बाद वर्ब का ING वाला रूप यूज करते हैं, 4th फॉर्म, और कंटिन्यू टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तुम क्या करते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग, या व्हाट डू यू कंटिन्यू टू डू। तुम क्या बोलते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन स्पीकिंग, या व्हाट डू यू कंटिन्यू टू स्पीक। तुम क्या बेचते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन सेलिंग, या व्हाट डू यू कंटिन्यू टू सेल। ऐसे बनाते हैं। आगे चलते हैं। तुमने क्या किया, यह सिंपल पास्ट टेंस का WH क्वेश्चन। तुमने क्या किया। अच्छा, तुमने किया का इंग्लिश क्या हुआ, यू डिड। इस डिड का मतलब किया, यह है मेन वर्ब। तुमने किया, यू डिड। तुमने नहीं किया, तब क्या होगा, यू डिड नॉट डू। अब देखिए, यहाँ डिड है, यह हेल्पिंग वर्ब, और यह डू मेन वर्ब। यही डिड मेन वर्ब बदलकर डू हो जाता है जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तुमने किया, यू डिड। तुमने नहीं किया, यू डिड नॉट डू। क्या तुमने किया, डिड यू डू। क्या तुमने नहीं किया, डिड यू नॉट डू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। क्या बना, व्हाट डिड यू डू। तुमने किया, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक। ठीक, ऐसे बनाते हैं। सीखते रहिए इसी तरह के सेंटेंसेस, ट्रांसलेट करना छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप इसमें सीखेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन फॉर बिगिनर्स, और लंबे लंबे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे आप हाउ टू ट्रांसलेट वाले सीरीज में। सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश बेहतर करते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें,
ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।